चलिए, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है सर, फिर से हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर गया। ठीक है भाई, आज का हम क्लास जो लेने वाले हैं सर ना, परसेंटेज का सेकंड क्लास मैं आपको आज देने जा रहा हूँ। परसेंटेज का आपका सेकंड क्लास, ये जो रिलेटेड है सर फर्स्ट क्लास से। अगर जो बच्चा फर्स्ट क्लास नहीं किया होगा सर, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, ठीक है ना, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में आपका एक कंसेप्ट डेवलप किया था जीरो लेवल से, ठीक है ना। कि बहुत बच्चा जो होता है जो 12th पास करते हैं सर और 10th पास आउट स्टूडेंट्स को काफ़ी तकलीफ होती है कि भाई परसेंटेज है क्या, उसको कैसे सॉल्व करें। बहुत बच्चा को तो मालूम नहीं रहता है सर कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि भाई फर्स्ट लेक्चर में पूरा बेसिक क्लास हमारा चला था सर, और लेवल बाय लेवल क्वेश्चंस मैं बढ़ रहा हूँ आपका, ठीक है ना। हर लेवल का जब मैं कल क्वेश्चंस कल करवाई थी, कल में हम लोग क्वेश्चन सबसे बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे हम लोग का लेवल भी बढ़ेगा सर। तो बाबू, जो बच्चा फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो सेकंड क्लास देखने का कृपा ना करें। सेकंड क्लास से पहले आपको फर्स्ट क्लास कर लेनी होगी ताकि आपको फुल अच्छे ढंग से समझ में आ जाए, ठीक है ना। बहुत बच्चों को तो ये नहीं मालूम होता है कि सर परसेंटेज का मतलब होता है सर हम लोग 100 नहीं, प्रतिशत का मतलब होता है सर 100। मैंने आपको बताया था परसेंटेज एक ऐसा चीज़ है, जब दिया हुआ है कोई भी चीज़ दिमाग में घुसा लो। जो चीज़ भी दिया हुआ है सर, अगर दिया हुआ है तो सही है, अगर नहीं दिया हुआ है सर तो हम लोग उसको लेट क्या करते हैं 100। 100 एक ऐसा संख्या है, ठीक है ना। 100 एक ऐसा संख्या है कि जितना प्रतिशत में भागता है उतना इसका संख्या में भी बढ़ोतरी होती है। मैंने यहाँ तक आप लोग जानते होंगे, मतलब प्रतिशत एक ऐसी संख्या है, ठीक है ना। 100 एक ऐसी संख्या है कि जितना प्रतिशत में बढ़ेगा उतना संख्या में बढ़ेगा। 100 का 10% 10, 100 का 10% 10 होता है, 100 का 20% 20 होगा, 100 का 12% 12 होगा। इसलिए हम लोग मानने में काफ़ी आसानी महसूस होती है कि भाई 100 किसी भी चीज़ का जब दिया हुआ है तो अच्छी बात है, और नहीं दिया हुआ सर तो हम लोग 100 मान कर लेते हैं, क्योंकि 100 मानना एक बहुत बेटर चीज़ है आपका। 100 मानते हो, जितना प्रतिशत में बढ़ाता है उतना हमें संख्या में भी बढ़ोतरी करते हैं, ठीक है ना। सो इतना तक तो सबको कंप्लीट होगी सर। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन आज का मैंने 12 क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग फर्स्ट क्लास में कर लिए थे। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर सर ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 से, ठीक है ना। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हमारी बढ़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ जान प्राण नहीं रहता है सर, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और देखिए घुसता है कि नहीं घुसता है मगज में हमारी, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए क्लास है जिनको प्रतिशत के बारे में कुछ मालूम नहीं, प्रतिशत का बेसिक क्लास वो कर रहे हैं। भाई परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, क्लास तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन आती है सर, ठीक है ना। तो ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। मैं फर्स्ट क्लास में कुछ रूल बताया था परसेंटेज का, कि भाई परसेंटेज का क्या रूल होता है हमारा, किस रूल के अनुसार परसेंटेज चलता है हमारा। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ती है बाबू, ठीक है ना। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर दिया है, जैसे बोलेगा वैसे काम करेंगे। और हम लोग ये भी जानते हैं सर कि जब भी प्रतिशत रहता है, प्रतिशत हटता है तो बट्टा में 100 आता है, और प्रतिशत लगता है मतलब 100 से गुना कर देंगे तो किसी भी चीज़ में प्रतिशत का साइन लग जाएगा। ये मैंने आपको बताया था ना। प्रतिशत का हटाते हैं सर, परसेंटेज को हटाते हैं तो बटा में 100 आता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के अनुसार हम बात करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है x का 90% y का 30% के बराबर है। एकदम आराम से बारीकी से काम करना है सर। यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है ना। कह रहा है कि x का 90% बराबर है y का मतलब गुना मैंने बताया था, y का 30% के बराबर है सर। जो क्वेश्चंस बोल रहा है मैं वही बात कर रहा हूँ। x का 90% y का 30% के बराबर है, और यहाँ पे एक रिलेशन भी दिया हुआ है बगल में, आ जाइए। फिर बोलता है कि y इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। सॉरी y इज इक्वल टू एक्स नहीं है सर। क्वेश्चन बोला है y जो है ना, y इज इक्वल टू एक्स का p% है। यहाँ देखो कह रहा है y जो है वो x का p% है, p% है। तो कह रहा है कि p का मान क्या होगा वो निकालना है सर। तो यहाँ पे दो रिलेशन आपका दिया हुआ है, इसी रिलेशन से हम लोग काम करना है सर हम लोग को, ठीक है ना। भाई क्वेश्चंस बोला क्या है, क्वेश्चंस बोला है x का 90% y का 30% के बराबर है। तो यहाँ से कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा, मैं इस रिलेशन को निकाल लेता हूँ। तो x का 90%, तो 90% प्रतिशत हटेगा सर, बट्टा में 100 आएगा। तो x का 90% मतलब 90 बटा 100 बराबर है y का 30% मतलब 30 बटा 100।
एकदम जो क्वेश्चंस बोलेगा बाबू वही काम हम लोग करनी है, एक्स्ट्रा कोई काम हम लोग को नहीं करनी है, ठीक है ना। अब लगता है कुछ कटेगा तो 100 से 100 उड़ा दिए बाबू, 10 से 10 उड़ गया, 3 तिया 9, तो क्या आया x इंटू 3 इज इक्वल टू वाई आ गया। मतलब यहाँ से आ गया कि x में 3 से मल्टीप्लाई किया 3x इज इक्वल टू वाई। मतलब यहाँ से एक रिलेशन आ गया हम लोग को कि 3x इज इक्वल टू वाई, मतलब y का मान 3x होता है। अब कह रहा है कि एक रिलेशन यहाँ दिया हुआ है y इज इक्वल टू x का p%, तो p का वैल्यू निकालनी है सर। क्या करेंगे भाई, तो आप बताइए यहाँ से y का मान कितना 3x, पुट कर दो 3x, तो सर 3x y का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ से 3x इज इक्वल टू x का p%, तो बाबू p% है तो परसेंट का साइन यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। चलिए परसेंट का साइन हटाऊंगा तो p/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सर, बिल्कुल हो गया सर। x से x कैंसिल हो गया सर, तो 3 इज इक्वल टू p/100, 100 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, मतलब 3 गुना 100 इज इक्वल टू p, तो p इज इक्वल टू 3 गुना 100 300। p का वैल्यू निकालनी थी सर, क्या प्रॉब्लम निकल गया? अरे भाई p का वैल्यू निकालना था सर, p का वैल्यू कितना आ गया मेरा 300 आ गया सर। एनी प्रॉब्लम कि नहीं बच्चों को? नो प्रॉब्लम सर। जैसे क्वेश्चन से बोलता आता उसी ढंग से मैं बारीकी से क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी है। एक क्वेश्चन का मैं पिछला 0 लेवल का क्वेश्चन मैं बताया। अब जो क्वेश्चन आपके मैंने जो PDF भेजा था आपके पास क्वेश्चन का, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, ठीक है ना, जो एक ही लेवल का क्वेश्चन था सर। चीनी का मूल्य में किसी सामान का मूल्य में इतना % बढ़ोतरी होता है तो कितना % कम किया जाए क्योंकि खर्च अपरिवर्तित रहे, ठीक है ना बाबू। तो मैं ध्यान से देखेंगे, ये सब क्वेश्चन लो लेवल क्वेश्चन था, मैं इसको रेज करता हूँ, थोड़ा सा बैकअप मारने के लिए मैं इसको बता दिया। चलिए नोट करते चलेगा सब बच्चा। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर बाबू दिया जा रहा है, ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे एक बार अच्छे से क्वेश्चन को, ठीक है। और बारीकी से पढ़ते चलना है क्वेश्चन सभी को। एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आता है उसको 10 बार पढ़ेंगे, समझ में क्यों नहीं आएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन क्या बोल रही है सर? तो सर क्वेश्चन जो बोल रही है ना हमारी, वो कह रहा है चीनी का मूल्य 20 रुपए प्रति kg था। कोई चीनी है सर, चीनी का मूल्य था, चीनी का प्राइस था 20 रुपए प्रति kg, मतलब 1 kg में 1 kg चीनी लेने में 20 रुपए खर्च पड़ता था। अब 20 रुपए से बढ़कर हो गया 25 रुपए kg, मतलब पहले मिलता था 1 kg चीनी लेते थे तो 20 रुपए लगता था, अब लग रहा है हम लोग को 25 रुपया। तो भाई होने से चीनी की खपत में कितना कम किया जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। मैं इस क्वेश्चन को भाई बनाने से पहले मैं इसको समझाता हूँ क्वेश्चन का मीनिंग। मैं एक क्वेश्चन समझाऊंगा, बार बार नहीं समझाऊंगा, इसी क्वेश्चन पे मैं गहन ढंग से थोड़ा सा अध्ययन करता हूँ। अध्ययन क्या करना है भाई? तो कह रहा है चीनी का मूल्य 20 रुपए प्रति kg से बढ़कर। तो बाबू अभी बताओ आप कि हम लोग एक घर में रहते हैं, आप अपने पे सोचना, हम अपने फीलिंग पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सब बच्चा अपने फीलिंग पे बात करेगा, अपने घर के बारे में सोचेगा कि भाई मान लीजिए कि मेरे घर में 20 रुपए प्रति kg चीनी लेते थे सर, बिल्कुल लेते थे सर। तो अभी मान लो पापा आपके बोल दिए क्या ना कि देखो, घर में सबको बोल दिए कि भाई तुम जो बात कर रहे हो सही है, ठीक है। पापा घर में दे दिए हैं, सबका एक हिसाब किताब होता है सर। हिसाब किताब क्या होता है कि पापा घर में पैसा दे दिए कि देखो भाई चाय वाय तुम लोग ज़्यादा पीते हो, सो इसलिए आप लोग को करना क्या है ना कि हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, ठीक है ना। हम बोल दिए हैं कि आपको हम 500 रुपया, ठीक है, 500 रुपया हम चीनी का देंगे आपको हर मंथ, ठीक है। 500 रुपया हम चीनी का पैसा देंगे हर मंथ आपको। अब इसी 500 में आपको चलाना है। अब चीनी का रेट बढ़े चाहे घटे वो आपको मैनेज करना है, बोल दिए, ठीक है। 500 रुपये पापा हमेशा हर मंथ दे दिए, तो क्या हर महीने चीनी एक ही रेट होता है क्या सर? बढ़ता भी है घटता भी है, तो मैनेज हमको करना है। तो भाई पापा तो दे दिए 500, बोल दिए हैं कि अब हमसे मत मांगना चीनी का पैसा, इतने में चीनी तुमको हर महीने चलाना है, चाहे वो चीनी कितना भी महंगा हो। तो चीनी था पता कैसे? 20 रुपये प्रति kg था। जब 20 रुपये प्रति kg था सर, तो चीनी कुछ ना कुछ लाते होंगे, कितना kg लाते होंगे भाई चीनी? तो सर जब 500 रुपये पापा दे दिए हमको, 500 रुपये दिए ना जी, अब 20 रुपया में 1 kg चीनी मिलता था, तो 500 रुपया में कितना kg चीनी मिलेगा? तो भाई 500 रुपया में सर 25 kg चीनी मिलता था, तो महीना में 25 kg चीनी लाते थे। लेकिन हुआ क्या ना सर कि दिन पर दिन महंगाई बढ़ते जा रहा है,
अब बढ़ते जा रहा है, तो अब चीनी हो गया 25 रुपये प्रति केजी। अब पापा बोले कि देखो बाबू हम पैसा उसा नहीं देंगे, जितना 500 रुपये दिए थे उतने में चीनी लाओ। तो क्या पहले हम लोग को खपत कितना था घर में चीनी का? चीनी का खपत था 25 केजी लाते थे महीना में। तो अब पापा बोले कि इतने में लाओ, हम नहीं जानते हैं, तो करेंगे क्या? पैकेट से पैसा निकाल के देंगे? नहीं सर, चीनी को कम खरीदेंगे, मतलब कम खपत करना पड़ेगा। कम खपत मतलब 25 केजी जो चीनी लाते थे उसी चीनी को हमको कम करना पड़ेगा। अब 25 रुपये प्रति केजी चीनी है, तो जब 25 रुपये चीनी है, 500 रुपये में कितना आएगा? तो 500 में 25 से भागा दे देंगे सर, तो कट गया सर 20 बार में, मतलब कि अब चीनी आएगा आपका 20 केजी। तो खपत में कितना कमी हुआ? तो खपत में सर 5 किलो खपत में कमी करना पड़ा हम लोग को। पहले 25 केजी चीनी लाते थे, पहले 25 केजी चीनी लाते थे, और जब से 25 रुपये प्रति केजी हो गया ना, जब 25 रुपये प्रति केजी हो गया चीनी, तो हम लोग लाए किसे? 20 केजी चीनी लाए ना बाबू। यही थाउट हम लोग करना है। मैं मजाक मजाक में क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया, मैं मजाक मजाक क्वेश्चन को भी सॉल्व हो गया सर। कैसे सर? देखो कि ऐसे क्वेश्चन तो ही लिए थे ना सर, 20 रुपये 25 रुपये। अब तुम रेट कुछ भी मान सकते हो बाबू, कितना बढ़ोतरी, कितना की कमी हुआ। क्वेश्चन क्या बोला है कि चीनी का मूल्य 20 रुपये से 25 रुपये हो जाए तो चीनी की खपत में कितना % की कमी की जाए ताकि खर्च अपवर्तित रहे। तो देखो, तो जब 25 केजी चीनी लाते थे फिर भी 500 रुपये लगता था, 20 केजी चीनी ला रहे हैं आज तो फिर भी 500 लग रहा है, मतलब खर्चा जो है पैसा का वो अपवर्तित है, लेकिन खपत में कम बेशी हो रहा है। हम खपत करने को मैनेज कर रहे हैं, तो ऐसे कितना कम किए हैं? तो ऐसे सर 5 कम किए हैं। किससे तुलना कर रहे हैं? 25 से तुलना कर रहे हैं, 25 से डिवाइड किए, प्रतिशत निकालना है 100, कितना % कम किया जाए? काट दो बाबू, 25 25 20 25 100, मतलब कि 20% की कमी करेंगे चीनी की खपत में तो मेरा खर्च अपवर्तित रहेगा। 20% की कमी करेंगे बाबू तो खर्च मेरा क्या रहेगा? अपवर्तित रहेगा सर, अपरिवर्तित रहेगा। कहने का मतलब क्या कि खर्चा सेम रहेगा, इसी चीनी को खपत को हम लोग चेंज करेंगे। तो मजाक मजाक में क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। मैं इसको और दूसरा ढंग से सॉल्व करता हूँ, ठीक है? मैं इसको इरेज करता हूँ, नोट करना, मैं इसी क्वेश्चन को दूसरा मेथड से सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना? एक अच्छे रूल से, जो रूल बता रहा हूँ उसी रूल से सब क्वेश्चन सॉल्व करना है, एकदम शॉर्ट मेथड में, ठीक है ना? ये भी बहुत बच्चा को समझ में आ गया होगा। मैंने बताया था जब भी किसी चीज़ का तुलना करें हमेशा 100 से करें, ठीक है ना बाबू? है किसी भी चीज़ को बनाने में। पहली बात क्या बोला? पहली बात बोला सर कि चीनी का रेट कितना था सर, ठीक है ना? मैं 3 चीज़ को लेकर चलूंगा बाबू। एक रेट को लेकर चलूंगा कि चीनी किस रेट से था। रेट तो बढ़ता घटता है सर, ठीक है? अरे भाई रेट बढ़ता घटता है ना, तो मैं लेकर चलूंगा रेट को। रेट ले लिया कि चीनी किस रेट से मिल रहा है। अब उस चीनी का खपत कितना कर रहे हैं हम घर पे, खपत मतलब कितना खर्च कर रहे हैं चीनी को, और ये है हमारा खर्च। अब पापा बोल दिए थे कि जितना देंगे बाबू उतने में तुमको करना है ना बात? तो 3 चीज हम लोग को एकदम आराम से कर लेना है शॉर्ट में। चीनी था 20 रुपए प्रति केजी था ना भाई? हाँ, चीनी का रेट था 20 रुपए प्रति केजी। हम कितना चीनी लेते थे सर? तो मान लो ना यार, कुछ भी मान लो, चीनी के कितना लेते थे सर हम लोग? तो चीनी कुछ नहीं मालूम, हम लोग को मालूम कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं मालूम है तो कैसे करेंगे सर? तो आपको जो मानना है सो मान लीजिए। तो मान लेंगे कि चीनी हम लोग खपत कितना करते थे, मान लो 10 केजी मान लिया चीनी खपत करते थे। चीनी कितना खपत करते थे? 10 केजी। तो महीना में कितना का बिल आएगा? 200 गुना 10, 200 रुपया का बिल आएगा सर। अब ऐसा करना है कि चीनी अब हो गया 25 रुपए प्रति केजी, 25 रुपए प्रति केजी हो गया। खर्च 200 रुपया करना है, मतलब इसका भी खर्च जो है 200 रुपया करना है। तो खपत कितना कम करना पड़ेगा? तो खर्च तो 200 रुपया करना है सर, तो खपत कितना? पहले 10 केजी चीनी खरीदते थे, अब कितना खरीदेंगे? तो सर अब खरीदना पड़ेगा 200 में 25 से डिवाइड कर दीजिए, कितना केजी निकलता है? तो 25 8 200, मतलब अब खरीदना पड़ेगा हम लोग को 8 केजी सर। इसी 2 से देखो तो खर्च दोनों का अपरिवर्तित है कि नहीं है? ये जो खर्च है सर ये मेरा अपरिवर्तित है कि नहीं है? खर्च सेम है, खपत कम कर रहा है। यही ना क्वेश्चन बोला है सर कि चीनी की खपत में कितना कम करना पड़ेगा। तो कितना कम किए? पहले कितना था? सुनना ध्यान से, पहले खपत कितना था? तो सर पहले खपत 10 केजी करते थे, एकदम ध्यान से देखिएगा। बाद में खपत कितना करने लगे? तो सर बाद में खपत हम लोग 8 केजी, बाद में खपत सर हम लोग 8 केजी करने लगे। कह रहा कितना कम किए? तो बाबू ऐसे कितना कम किए? सर ऐसे हम लोग कम किए 8,
किससे तुलना कर रहे हैं, हमने बताया था तुलना करने वाली बात। किससे तुलना कर रहे हैं? 10 से तुलना कर रहे हैं सर। 10% के लिए 100 सर, काट दीजिए 1 0 से 1 0, 8 10 का 1 मिनट, 8 ज्यादा है जी, कितना अधिक है? 2 ना गधा 2, कितना अधिक है? 2 अधिक है। 1 0 से 1 0, बचा कितना सर? तो बचा 2 गुना 10, 2 दुना का 2 दहा का 20, 20% की क्या आ गया? कमी आ गया सर। क्या यही क्वेश्चन मैं उस मेथड से जब बनाया था, वो क्वेश्चन को जब समझा रहा था सर, तो यही क्वेश्चन आई थी कि नहीं आई थी? तो सेम इसी ढंग से करना है सर। खर्च अपरिवर्तित रखना है, तो जब खर्च अपरिवर्तित रखना है, कहने का मतलब क्या कि खर्च अपरिवर्तित रखना है, मतलब ये कि हम लोग को करना क्या है कि इसी पैसा में रेट बढ़ गया, खपत को हमने कम कर दिया तो खर्चा उतना ही मिला। तो कितना % कमी किया गया? तो 20% का। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग को इसी ढंग से बनाना है सर, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन का इसको नोट करेगा सब बच्चा। इसी टाइप का क्वेश्चन मैं अगला देखने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 15 सर। सेम क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं इसको इरेज करता हूं और अच्छे से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है चीनी का मूल्य 25% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति इसके खपत में कितना कम करेगा? मैंने आपको बताया था सर, क्या बताया था सर? मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज दिया हुआ है तो अच्छी बात, लेकिन नहीं दिया हुआ है तो हमेशा 100 मानेंगे। क्वेश्चन बोला है कि चीनी का मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए। अभी तो बोला था कि 20 रुपए प्रति केजी था, 25 रुपए हो गया, लेकिन अभी वैसे नहीं बोला है। इस बार बोला है कि पहले जितना था उसका 25% बढ़ गया रेट, लेकिन खर्च को अपरिवर्तित रखना है तो खपत में कितना कम किया जाएगा? कितना प्रतिशत की कम? ऐसे कितना कम किया गया? 2 रुपए, 2 केजी कम किया गया। प्रतिशत में पूछेगा तो मैंने बताया था प्रतिशत निकालने के लिए। ऐसे कम कितना? 2। किससे तुलना कर रहे हैं? 10 से। जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे रखेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, ठीक है ना। तो मैं इसको इरेज करता हूं एक बार और फिर से इसी क्वेश्चन पे डालता हूं अगला क्वेश्चन को, ठीक है ना। जितना इस ढंग का क्वेश्चन रहेगा सर, एकदम इसी मेथड से हम लोग को सॉल्व करनी है, ठीक है ना बाबू। देखिए भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि चीनी का मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए। मैं इसको और अच्छे से कर दूं। ये है सर हमारा खपत, ठीक है ना, खपत, ठीक है बाबू, खपत। ये इसका खर्च और ये इसका रेट चीनी का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चीनी का मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। मतलब पहले कैसे था सर? तो जब कुछ नहीं मालूम तो 100 मानने के लिए बताया है, तब ना 100 का 25% बढ़ाएंगे तो 125 हो जाएगा आपका। तो मान लीजिए कि जो पहले चीनी था वो था सर आपका 100 रुपए प्रति केजी। चीनी पहले कैसा था? तो चीनी था 100 रुपए प्रति केजी, ठीक है ना। तो खपत कितना करते थे? तो हम खपत करते थे सर 10 केजी, खपत करते थे 10 केजी। तो महीना में बिल कितना आता था? तो 100 गुना 10 बोले तो 1000 रुपए का बिल आता था। अगला कंडीशन में क्या कह रहा है कि इसका 25% रेट बढ़ गया, तो 100 का 25% बढ़ जाएगा तो 125 हो जाएगा। मतलब अगला महीना में जो चीनी का रेट था वो था 125 रुपए प्रति केजी। खर्च को अपरिवर्तित रखना है, मतलब खर्चा हमारा 1000 करना है, तो खपत को कितना कम करना पड़ेगा? तो 1000 रुपया में 125 रुपए प्रति केजी के चीनी की दर से कितना चीनी आएगा? तो 125 में हम लोग डिवाइड नहीं कर देंगे, 1000 में 125 से डिवाइड करो, कितना केजी चीनी आता है? 125 रुपया में जब 1 केजी चीनी, तो 1000 रुपया में कितना केजी चीनी आएगा? तो कितना आ गया बताइए? 125 को काटेंगे तो 25 पचे 125, 25 पचे 125, अब 25 चौके 100 मतलब 40, 8 पचे 40, मतलब कितना केजी आ गया भाई? तो 8 केजी चीनी आ गया सर। 125 ठीक है 1000। देखो तो खपत में पहले खपत कितना था सर? तो सर पहले खपत था 10 केजी, अब कितना हो गया सर? तो अब खपत 2 केजी। कितना ऐसे कितना कम हुआ सर? तो ऐसे 2 केजी कम हुआ बाबू, मैंने आपको बताया। ऐसे कितना कम? 2 केजी। किससे तुलना? 10 से। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, 1 0 से 1 0, 2 दहा का 20। मतलब इस क्वेश्चन में भी 20% की कमी करना पड़ेगा। किस चीज में कमी कर रहे हैं सर? तो खपत में कर रहे हैं, तब ना भाई खर्चा अपरिवर्तित रहा। मतलब जितना पैसा पहले मिलता था चीनी के लिए, उतना ही पैसा में अभी भी हम चीनी खरीदते हैं, कम खर्च करते हैं चीनी, ठीक है ना बाबू। चलिए
तो क्वेश्चन समझ में आ रही होगी बहुत बेटर ढंग से। ये रहा मेरा अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो इसी ढंग का क्वेश्चन जितना भी रहे सर इसी मेथड से हम लोग को सॉल्व करनी है। तो अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर अगला मैं दे रहा हूं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नोट करते चलेगा इस क्वेश्चन को। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी वाला खपत वाला जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो सॉल्व कर लेना है सर इसी ढंग से हम लोग को एकदम समझ के। कॉपी में नोट करना है तो अच्छे से नोट करना कि ताकि समझ जाए अगला आर में भी, ठीक है ना। आपको शॉर्ट तरीका, कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। जब दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हम लोग 100 मान लेंगे, तब ना 100 का 25% बढ़ गया तो 125 हो गया होगा। नहीं चलिए मैं इसको रेज करता हूं, तब तक आप लोग पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिया हूं मैं आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए भाई क्वेश्चंस क्या बोल रही है, कह रहा है एक स्कूल में 40% लड़की है भाई। अब आप बताइएगा जितने बच्चे हैं हमारे साथ, आप ये बताइएगा सर कि एक स्कूल में 40% लड़की है, यदि लड़कों की संख्या 180 है ना। तो आप हमको बता दीजिएगा कि कोई भी स्कूल में जो बच्चा है सर ना अपने आप में तो 100%, जब एक स्कूल है, यहां देखो जब एक स्कूल है सर, मैं आपको यहां पे बगल में हिंट देता हूं, ये मेरा स्कूल है, इस स्कूल में जितना भी बच्चा होगा अपने आप में सर 100% होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। जितना भी बच्चा है अपने आप में 100% होगा। अब इसी 100% के स्कूल में लड़का होगा, एकदम ध्यान से, मतलब बॉय होंगे और गर्ल होंगे सर, बिल्कुल होंगे सर। पूरा बच्चा जो है इस स्कूल में वो आपका 100% है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, चाहे मेरे पास 10 ही बच्चा क्यों नहीं है, अपने आप में 100% है स्कूल में। इसमें बॉयज है और गर्ल्स है। अब बोल रहा है ना कि बोल दिया कि इस स्कूल में 40% लड़की है, ठीक है, एकदम ध्यान से देखेंगे। इस स्कूल में 40% लड़की है तो बता दो सबसे पहले कि कितना परसेंट लड़का होगा। जब 40% लड़की है सर तो 60% लड़का होगा। एकदम टेंशन नहीं लेना है हम लोग को। जब 40% लड़की है तो 60% लड़का होगा। अब आगे क्वेश्चन बोल दिया है कि यदि लड़कों की संख्या 180, सॉरी 60 ना, 60%, और क्वेश्चन बोल दिया है कि यदि लड़कों की संख्या 180, अब यहाँ पे इसी चीज का वैल्यू दिया हुआ है सर कि लड़कों का संख्या 180 है। लड़कों का संख्या कितना है? 180 है। तो कह रहा है कि पूरा कितना स्टूडेंट है स्कूल में। अरे भाई हम जानते हैं कि लड़कों की संख्या 180 है, अब प्रतिशत में भी मालूम है कि लड़का 60% है। हमको प्रतिशत ही मालूम चलेगा कि लड़का 60% है और संख्या में बता दिया सर। तो क्या आप बता दीजिए, मतलब सीधा सीधी दिया हुआ है जी कि 60% का वैल्यू दिया हुआ है आपका 180। हमको निकालना है कि स्कूल में कितना छात्र है। तो स्कूल में कितना छात्र है भाई? तो अपने आप में स्कूल में 100 छात्र है, SCHOOL। स्कूल में पूरा कितना छात्र है? तो स्कूल में पूरा 100% है। 60% का मान दिया हुआ है, 100% का मान नहीं निकालोगे रे गधा। तो देखो तो 60% का वैल्यू दिया हुआ है, 1% का वैल्यू निकाल लेंगे एकक नियम से। तो 60% का वैल्यू 1% का निकालेंगे तो 180/60 कितना परसेंट? नीचे परसेंट लगा रहेगा सर, टेंशन नहीं लेनी है। अगला, इसलिए कितना परसेंट का निकालना है भाई? तो इसलिए 100% का। बच्चा पूरा 100% था स्कूल में, तो 100% के लिए क्या हो जाएगा भाई? तो 180/60% और गुना 100% के लिए निकाल रहे इसलिए 100%। अब देखो तो प्रतिशत उड़ जाएगा, 1 0 से 1 0 उड़ गया, ठीक है ना, या फिर है ना, तो इसको उड़ाओ नहीं। चलो अब देखो तो इसमें भी प्रतिशत बट्टा में, इसमें गुना में है सर, तो प्रतिशत उड़ जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा 180/60 गुना 100। अब देखो यहाँ पे 1 0 से 1 0 6 या 18, तो आया कितना सर? 3 गुना 100, मतलब 3 गुना 100 बोले तो 300। स्कूल में कितना छात्र थे? तो सर स्कूल में जो छात्रों की संख्या थी ना हमारी वो 300 थी सर। स्कूल में कितनी छात्र थे? तो 300 छात्र थे स्कूल में हमारे। पूछा कि नहीं पूछा? स्कूल में पूरे कितने छात्र थे भाई? तो स्कूल में सर पूरे 300 छात्र थे। और अगर यही चीज पूछ दिया आपको कि लड़कों की संख्या मालूम है, लड़के 180, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी भाई? तो लड़कियों की संख्या कितना? 300 पूरा छात्र 300 में 180 लड़का है तो 140 क्या हो जाएगा? 140 लड़कियों की संख्या हो जाएगी क्या?
नहीं निकाल लोगे? प्रॉब्लम आई समझ में बात? इसी ढंग से सर क्वेश्चंस को हम लोग को सॉल्व करनी है। अगला टाइप का क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बहुत शानदार क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं इसको इरेज करता हूं, पहले बोर्ड को एक बार अच्छे से नोट कर लेगा सबको सॉल्यूशन। चलिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है सर, बस थोड़ा कंसेप्चुअल डेवलप करना था आपके दिमाग में और डेवलप हो रहा है सर। क्लास जो मिले उसको आसानी से ले लिया कीजिए। कॉमर्शियल मैथ में स्टार्ट कर दिया हूं, ठीक है ना, धीरे धीरे सब खत्म होगा सर। चलिए भाई, क्वेश्चंस बहुत खूबसूरत। एक चुनाव है, चुनाव समझते हो ना भाई? बिल्कुल समझते हैं। बिहार में भी चुनाव आने वाला है हम लोग का, इलेक्शन जिसको आप बोलते हो। बिहार का भी विधानसभा चुनाव स्टार्ट होने वाली है, उसका डेट भी निकल गया है, कल ही डेट का अनाउंसमेंट हुआ है आप लोग का। विधानसभा जो चुनाव है ना इस बार बिहार सरकार का, नीतीश कुमार का, उसका भी चुनाव स्टार्ट होने वाला है। 16 अक्टूबर से पहला चरण का चुनाव स्टार्ट है, ठीक है। डेट तो निकल गया, आप मे भी शायद कैंसिल हो चाहे कैंसिल ना हो अकॉर्डिंग टू कोविड-19। चलिए, तो ये क्वेश्चंस बोल रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। उम्मीदवार मतलब जो आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, जितने आदमी खड़ा हुए हैं उसमें 2 उम्मीदवार थे, जिनमें एक उम्मीदवार ने 54% मत प्राप्त किया। जो वोट होता है ना बाबू, तो कोई भी वोट हो, चाहे 1000 वोट हो चाहे 50,000 वोट हो, अपने आप में तो 100%। अब मैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, 2 उम्मीदवार थे हमारे, तो मान लेते हैं कि एक उम्मीदवार ए था और दूसरा उम्मीदवार सर हमारा बी था। एकदम ध्यान से समझेंगे, 2 उम्मीदवार था, मान ले पहला उम्मीदवार था, उम्मीदवार मतलब जो खड़ा हुआ, जैसे एक बीजेपी उम्मीदवार है, कांग्रेस उम्मीदवार है, तो एक तरफ बीजेपी एक तरफ कांग्रेस है। अब कह रहा है इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस है, जिसमें पहला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करके, ये जो पहला उम्मीदवार है ये ना पूरा मत में 54% मत प्राप्त किया। छोड़, अभी आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ना है कितना, बस समझो ध्यान से क्वेश्चन को। एक चुनाव था, इस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, दोनों उम्मीदवार को मैंने खड़ा कर दिया, जिनमें एक उम्मीदवार ने 54% मत प्राप्त किया, मतलब 54% जितना भी वोट पड़ा होगा उसमें 54% वोट जो है ए को मिला। तो आप बताइए आप कि बी को कितना वोट मिला होगा सर? तो पूरा वोट अपने आप में 100% होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। जो पूरा वोट है अपने आप में 100%, तो ए को 54% मिला तो बी को कितना मिलेगा? तो सर बी को 46% वोट मिला होगा। बिल्कुल मिला होगा सर, क्या बात है। ए को 54% मत मिला तो बी को कितना मिला होगा? 46%। अब ये भी बोल रहा है कि 54% मत प्राप्त किया और 640 वोट से विजय रहा। विजय मतलब जीत गया। किससे जीता? अच्छा, किससे जीतने का तुलना किससे किया जाता है? अपने आप में जीत गया। बीजेपी कांग्रेस से जीत गया, मतलब किससे तुलना किया? बीजेपी तुलना से। तो हम बोले कि बीजेपी और कांग्रेस था, बीजेपी ने जीत हासिल किया। कैसे हासिल किया? कांग्रेस ने जीत हासिल किया। कैसे किया? तो किसके तुलना में? बीजेपी की तुलना में। आप बोलेगा कि 5000 वोट से मैंने जीता। कैसे? 5000 वोट उसको पड़ा? नहीं सर, 2 उम्मीदवार था, अगर उसको 15,000 वोट मिला तो हमको 20,000 मिला, मतलब उसके तुलना में हमको 5,000 वोट मिला उसके तुलना में। तो 15,000 तो दोनों को बराबर है। तो देखो, तो ये जो 54% है ना जी, तो 54% जो यहां नजर आ रहा है आपका 54%, ये जो वोट मिला सर इसको, ये इससे मतलब 46% जो अगला उम्मीदवार को वोट मिला, इसकी तुलना में 640 वोट से विजयी रहा। 46% इसको मिला और इसके तुलना में 640 वोट इसको ज्यादा मिला, तब 46% और 640 वोट को मिला तो मिला 54%, बराबर हो गया। तो भाई कह रहा है कितना आदमी वोट दिया, कितना आदमियों ने मत दिया, तो हम बता सकते हैं मत कितना दिया? 100%। मतलब कि अगर हमको 1% का भी वैल्यू मालूम चल जाए संख्या में, तो 100% का वैल्यू तो हम लोग निकाल सकते हैं एकक नियम से सर। तो आप बताइए, ये मेरा 54% जो है 46% प्लस 640% के बराबर है। 46% इधर आ जाएगा बाबू, तो 54% में प्लस 46% इधर आया, माइनस 46% का वैल्यू 640। क्या? तो 54 में से 46 गया तो कितना आ गया भाई? तो 8%। तो 8% का वैल्यू मेरे को मालूम है 640। 8% का वैल्यू मालूम चल गया सर 640। हमको निकालना है कितना मत दिया, तो पूरा मत दिया 100%, तो यहाँ से मालूम नहीं कर सकते हैं सर। 8% का जब वैल्यू है 640 वोट, ठीक है,
तो 1% का मत कितना वोट मिलेगा, तो 1% के लिए मिलेगा सर 640/8%, ठीक है। इसलिए कितना परसेंट निकालना है सर, 100% अपने आप में वोट दिया होगा, तो 640/8% गुना 100%, प्रतिशत से प्रतिशत उड़ गया सर, तो क्या बचा सर 640/8 गुना 100, ठीक है ना। 8 8 64 मतलब 80 बार में, तो 80 गुना 100, 80 गुना 100 कहने का मतलब क्या कि 8000 उसको क्या मिला, वोट, क्या मिला, मत मिला, ठीक है ना। कितना मत मिला भाई, तो पूरा आदमियों ने जिसको वोट देना था उसको 8000 आदमी वोट दिया, जिसमें कितना वोट, एक को मिला 54%, किसका 54%, 8000 का 54%। अब बोलेगा दोनों को कितना कितना वोट मिला, तो दोनों को कितना कितना वोट मिला तो यहां से निकाल लेना है। जब 8% से आप 100% का वैल्यू निकाल लिए, तो 8% से 54% का वैल्यू निकालेगा, कितना वोट मिला एक को, दूसरा को मिला 46%, तो 46% का वैल्यू निकाल लेगा, तो दूसरा को कितना मत मिला, वहां से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। किसी को एनी प्रॉब्लम बाबू, नहीं ना, चलिए वेरी गुड। तो बचा मेरा 2-3 टाइप्स का और क्वेश्चंस बचा है, आज का क्लास में यहीं पे रहता हूँ, ठीक है। 2-3 टाइप्स का क्वेश्चंस और बची है, मैं उसको अगले क्लास में, ठीक है, लास्ट क्लास, अगला क्लास हमारा लास्ट क्लास चलेगा, थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक तो काफ़ी बच्चे को बन गए हुए क्वेश्चंस। अगला टाइप्स का क्वेश्चन मैं बताऊंगा, 2-3 टाइप्स का क्वेश्चन और बचा हुआ है सर। एक क्षेत्रमिति पे लंबाई को बढ़ाई जाए, चौड़ाई को इतना % बढ़ाई जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होती है हमारे पास, तो मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। एक वीडियो और एक क्लास और हम लोग करेंगे सर। आज के इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके बाय।